नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोसिव स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कोलंबा लिविया को। ओके, तो ये हमारे सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में मेन टॉपिक्स होता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमको इनको पढ़ना है। देखिए, इनके पढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपके सिलेबस में तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा रीज़न ये है कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए, बर्ड तो बहुत तरह के होते हैं, तो हम लोग पिजन को ही क्यों पढ़ते हैं? पिजन के अलावा कौवा भी होता है, मैना भी होता है, उन लोग को क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो लोग से क्या कोई दुश्मनी है? तो ऐसी बात नहीं है। कुछ रीजंस हैं जो हम लोगों को पिजन्स के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसके तरफ अट्रैक्ट करता है। कोलंबा लिविया को पढ़ने का मेन रीजंस ये है कि इनका जो बॉडी जो होता है ना, मोस्ट कॉन्वीनियंट होता है। मतलब बॉडी साइज इनका इंटरमीडिएट टाइप का पाया जाएगा, मतलब सारे फीचर्स पाए जाएंगे। बाकी अदर वर्ड्स में कुछ फीचर्स एब्सेंट होते हैं, कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बीच में आता है। ठीक है, तो इनमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। पहला रीजन कर सकते हैं, बॉडी साइज इनका कॉन्वीनियंट टाइप का होता है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, नोट्स बनाना चाहे तो बना लें। सबसे बड़ी बात, हम लोग इससे फैमिलियर हैं। फैमिलियर कहने का सीधा सा मतलब है हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको देखे हैं, हमारे आँखों में ये बसा हुआ है। आपने बहुत देखा होगा अपने घर के आसपास या फिर टीवी में भी बहुत इसको देखा होगा, तो फैमिलियर है। ये भी रीज़न है कि इसको हम पढ़ते हैं। इसका एक और ख़ास फीचर है कि ये लोग हार्मलेस होते हैं, मतलब हमारे प्रकृति को ये नुकसान नहीं करते हैं, ह्यूमंस को नुकसान नहीं देते हैं, एकदम हार्मलेस होते हैं। क्यूट क्यूट सा होता है पिजन्स। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। ये इजीली अवेलेबल होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा छानबीन नहीं करनी होती है। अगर इसको आप समझना चाहते हो तो पकड़ के बैठ के उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए और समझिए। ठीक है, तो इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए भी इसको पढ़ते हैं। ईजी प्रोक्यूरमेंट, लार्ज इन नंबर्स, ये लार्ज इन नंबर्स पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, ऑल ओवर वर्ल्ड पिजन्स की, कबूतर की 500 स्पेसीज पाई जाती है। मुझे पता है कि आप लोग ने एक या दो से ज़्यादा नहीं देखा होगा, 2-3 तरह के मैक्सिमम आपने कबूतर देखे होंगे, लेकिन 500 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड कबूतर की सिर्फ पाई जाती है। ओके, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इनके लार्ज नंबर में पाया जाता है, तो इनकी स्टडी करना भी अपने आप में ये भी एक कारण बनाता है। चलिए आज इनकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, कोलंबा लिविया को कॉमन रॉक पिजन भी कहते हैं। जो हम लोग जो कबूतर देखते हैं ना डे टू डे लाइफ में, उसी को बोलते हैं कोलंबा लिविया। कॉमन रॉक पिजन भी उसी को कहते हैं। अभी इसको रॉक पिजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो माना जाता है पहले के समय में ये ज़्यादातर अपना समय रॉक्स, पहाड़ों में बिताया करते थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ गया है रॉक पिजन। तो उस तरह के वातावरण में ये रहना पसंद करते हैं, पहाड़ में बिल बना करके, घोंसला बना करके रहना पसंद करते थे। ओके, अब इनके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन चूंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करा है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्लासिफिकेशन में आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं कि ये एक्चुअली में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ क्या रहे हैं? फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा में सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। सुपर क्लास टेट्रापोडा में ये आता है। और क्लास हम लोग एविस स्टार्ट किए थे 2 दिन पहले, क्लास एविस। क्लास एविस का भी सब क्लास कौन सा है? न्यूरोनाइथिस। एंड सुपर ऑर्डर न्यूगोनैथी। एंड ये ऑर्डर कोलम्बिफॉर्मिस में इसका जिक्र होता है। और टाइप कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं आज? कोलंबा लिविया। ठीक है, अगर आपसे स्पेसीज पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा लिविया, जीनस पूछा जाए तो आपको बोलिएगा कोलंबा। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो ये इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब आते हैं इनके कुछ जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स पे। मैंने इनको बताया ऑल ओवर वर्ल्ड कितने प्रकार की पाई जाती है पिजन्स, तो 500 स्पेसीज से ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले पिजन्स को 2 मेजर ग्रुप्स में भी बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप्स? तो यहाँ पर आपको मेंशन मिलेगी। पिजन्स को 2 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला तो वाइल्ड पिजन, वाइल्ड मतलब जंगली भी होता है, तो वाइल्ड पिजन। एंड दूसरा डोमेस्टिकेटेड पिजन, डोमेस्टिक पिजन। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप्स हैं।
अब कुछ पिक्चर देख लीजिए उसके। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, पाउटर, जैकोविन, फैनटेल, कैरियर, टम्बलर, होमर, टर्बिट, ये सभी किस तरह के पिजन है? ये काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक पिजन है। इतने तरह के डोमेस्टिक पिजन्स का पिक्चर दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनके 2 रेसेस है, दोनों रेसेस को हम लोग करते हैं। पहला रेसेस का नाम है कोलंबा लिविया नेग्लेक्टा। ठीक है, पहले रेसेस का नाम है, नोट डाउन जरूर करें इनको। कोलंबा लिविया के 2 रेसेस होते हैं, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करा गया है। पहला कोलंबा लिविया निगलेटा एंड दूसरा जो है कोलंबा लिविया इंटरमीडिया में जो हम लोग का जो कबूतर है हम लोग देखते हैं वो इसमें आता है, कोलंबा लिविया इंटरमीडिया में। और जो पहाड़ों में प्रेजेंट होते हैं वो कोलंबा लिविया नेग्लेक्टा में आता है। ठीक है, जो पहाड़ में रहने वाले हैं। तो हमारा इवेंचुअली ये वाला जो रेस है हम लोग का है कोलंबा लिविया इंटरमीडिया। ये तो हो गया इनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, काइंड्स इनका हमने देख लिया, प्रकार। अब इनके थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स पे आते हैं। तो ये नेचुरल हिस्ट्री आप लोग पढ़ना चाहें कहाँ से ये कैसे ये आया, ये सारी चीज़ें बताई गई है। हम लोग जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हैबिट एंड हैबिटेट किस तरीके से है। ठीक है, ये लोग लोकोमोशन कैसे करते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हैबिट एंड हैबिटेट काफ़ी इजी, आप भी जानते हैं ये कहाँ रहते हैं। तो आप बोलिएगा ये टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं, एरियल होते हैं, क्योंकि उड़ने वाले वर्ड्स होते हैं तो एरियल रीजन में पाए जाते हैं। और ख़ास बात ये बिल बना करके, घोंसला बना करके रहना पसंद करते हैं। तो इनका जो हैबिटेट होगा वो कहाँ पर होगा? या तो पहाड़ के बिल में घोंसला बनाएंगे, या तो ट्री जो पुराने पेड़ पौधे हो जाते हैं, जर्जर पेड़ पौधे, वहाँ पे घोंसला बना के रहना पसंद करेंगे। फोर्ट्स में, ओल्ड क्लम्बिंग बिल्डिंग में, पुराने घर में देखे होंगे जो जहाँ पुराने ज़माना का घर होता है वहाँ पे कबूतर उड़ते रहता है। मूवी में तो काफ़ी देखा होगा आपने। तो उस तरह के पुराने बिल्डिंग्स में ये घर बना के रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इन एसेसेबल प्लेसेस, जहाँ पे इंसान नहीं रहते वहाँ पे इनका घर होता है। ठीक, नेस्ट, ट्रीज, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट आप देख सकते हैं। ये और ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज़्यादातर कुछ ये होल्स एंड साइड ऑफ बेल्स में भी रहना पसंद करते हैं। अब इनके लोकोमोशन देखते हैं। लोकोमोशन मतलब ये मूवमेंट कैसे करते हैं। तो आप लोग को भी पता है, काफ़ी इजी पॉइंट ये भी है कि ये पक्षी जो होता है मोस्टली एरियल होता है, उड़ने वाले होते हैं। इनके विंग्स बहुत ही वेल डेवलप होते हैं। तो वही सारी पॉइंट्स लिखी गई है। तो ये भी आपके दिमाग में पहले से प्रेजेंट था, बस इनको पढ़ना है। देखिए, पढ़ के सुनिए। यहाँ पर लोकोमोशन जो होता है पिजन्स में, इनके पास वेल डेवलप पावरफुल विंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि फिटेड होता है फ्लाइट करने के लिए। और इनके जो पैर्स होते हैं स्पैरो की तरह लिप नहीं करते हैं। कहने का मतलब स्पैरो को आप देखेंगे ना तो वो फुदक के आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो आपके पिजन्स होंगे ऐसे डोल के आगे बढ़ते हैं, एक पैर आगे एक बार पीछे, एक पैर आगे, इस तरह के। तो इनका लिप एब्सेंट होता है, वही वाला लिखा गया, दे डू नॉट लिप विथ बोथ फीट टुगेदर लाइक स्पैरोज। इनके अंदर सेरिंग्स प्रेजेंट होती है। आप गुटुरगु करते हैं ना तो ये साउंड भी निकाल सकते हैं, गुटुरगु इटीसी, इस तरह का साउंड निकालते हैं। पिजन्स नेवर सिंग, ये गाना कभी नहीं गा सकते हैं, चिरिप नहीं कर सकते, स्क्रीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुटुरगु कर सकते हैं, तो साउंड ये लोग निकाल सकते हैं। जितने भी कबूतर पाए जाते हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी केयरिंग होते हैं। तो पेरेंटल केयर जो होता है ना, इनमें बहुत वेल डेवलप होता है। पेरेंट्स इनके केयरिंग होते हैं। जब इनका जो बच्चा पैदा होता है वो ब्लाइंड होता है, हेल्पलेस होता है, बेचारा नेक्ड होता है, तो उनकी केयर करना इनकी जिम्मेदारी होती है। पिजन अपना मिल्क वगैरह पिलाती है। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, उन्हीं के द्वारा मिल्क इनके अंदर बन पाता है। फीमेल्स पिजन्स होती है, उनके अंदर मिल्क बन पाता है, कुछ सर्टेन ग्लैंड्स इनमें पाई जाती है। पेरेंटल केयर वाला भी पॉइंट याद रखिएगा। अब लोग हम समझते हैं रिप्रोडक्शन। ये लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग। तो रिप्रोडक्शन ये लोग कैसे करते हैं, ब्रीडिंग सीजन देखते हैं। तो ये लोग ब्रीडिंग करते हैं सबसे पहले बात, और ये पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं। इनका कोई समय नहीं होता है रिप्रोडक्शन करने का, जब मन तब कर दिया। तो फर्टिलाइजेशन जो इनका होता है इंटरनल होता है, मतलब समझ ही रहे होंगे, फर्टिलाइजेशन इनका टोटली इंटरनल होगा। अब इनमें एक चीज़ बहुत खास पाई जाएगी, इनका रिप्रोडक्शन कुछ यूनिक टाइप का होता है।
क्योंकि पता है इनके जो फीमेल पिजन्स होती है उनके पास तो सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेल पिजन्स के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन ही नहीं होता है। अभी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होगा तो स्पर्म ट्रांसफ़र कैसे होगा, आप ये बताओ। बिना कॉपुलेटरी ऑर्गन के स्पर्म कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो देखिए, मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, तो ये लोग स्पर्म जो ट्रांसफ़र करते हैं, एक मैकेनिज्म है। जब ये कॉपुलेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, उस समय क्या करते हैं, तो राइट बैक्स ऑन द फीमेल एंड देयर क्लोअका आर क्लोजली अपोज्ड एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इफेक्टेड क्विकली। तो दोनों अपना क्लोअका मिलाते हैं और अपना स्पर्म ट्रांसफर करते हैं इस प्रोसेस के बेसिस पे, एंड डायरेक्टली इनटू द यूरोडियम ऑफ फीमेल। स्पर्म कहाँ पे पहुंच जाता है? फीमेल के यूरोडियम में। एंड फर्दर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ये लोग ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, तो अंडा वगैरह बनता है। फिर ये लोग अंडा हैच करते हैं, अंडा से फिर फूट के इनका जो बच्चा है निकलता है, फिर पेरेंटल केयर होता है। इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है। ये वाला लाइन आपको समझ में आया, ये लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछना दोबारा। कबूतर का कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है, मतलब इकोनॉमिकली कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है किसी नेशन, किसी कंट्री को। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका देखते हैं। एज ऑलरेडी नोटेड अबव, पिजन प्रोवाइड इजी फूड। सबसे पहले तो ये खाने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इनसे गर्मी मिलता है, तो इजी फूड के लिए ये लोग बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजिकल जो फूड चेन होता है उसका भी ये एक तरह का पार्ट्स है। वेरियस प्रीडेटर्स इसको ईट्स करते हैं इंक्लूडिंग मैन। हम लोग खाते हैं ना, जितने भी ग्रीन पिजन्स होंगे और फ्रूट पिजन होंगे, इनको खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये इकोलॉजी जो फूड चेन होता है उनमें हेल्प करता है, पहला पॉइंट। और इसको स्टडी करने के लिए जितने भी साइंटिफिक लैब होते हैं वहाँ पे भी इनका यूज़ लिया जाता है। ठीक है, चीट फाड़ करके लैब में इनका स्टडी अध्ययन किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर लिखा भी गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। और आपने एक कहावत सुनी होगी, पुराने जो मूवीज़ हुआ करती थी वहाँ पे कबूतर वगैरह चिट्ठी पहुँचाया करती थी, तो मैसेंजर की तरह काम किया, खास करके लव अफेयर्स में। ठीक है, मैसेंजर की तरह काम करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने किस तरह का योगदान दिया था, वही मैसेंजर के तौर पे इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, इधर का मैसेज उधर। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थी ना, तो ये चिट्ठी वगैरह या तो पोस्टमैन इधर से उधर ले जाता था, या तो फिर बेल ट्रेन जो पिजन्स होती थी जिसको ट्रेनिंग मिली हुई होती थी मैसेंजर चिट्ठी वगैरह को इधर से उधर करने का, वो लोग करते थे। तो ये भी तीसरा पॉइंट है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ग्रेट मुगल एम्परर थे, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अकबर के बारे में। अकबर ने 20,000 कबूतर रखे थे बस मैसेंजर के तौर पे। ठीक है, इसका यही मतलब था। जितने भी पिजन्स आप देखेंगे वो ओमनीवेरस टाइप के होंगे। आपने बहुत कार्निवोरस, हार्बिवोरस सुना है, एक तरह का ओमनीवोरस भी होता है, जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो पिजन्स इनके ओमनीवोरस टाइप्स ऑफ पाए जाएंगे। ठीक है, ओमनीवोरस समझ गए। लेकिन ज़्यादातर देखिए दोनों तरह के पिजन्स पाए जाते हैं। कुछ पिजन्स ओमनीवोरस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पिजन हर्बीवोरस शाकाहारी भी होते हैं। तो कुछ पिजन ओमनीवोरस हो गए, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देना है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप लोग ओमनीवोरस को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि हर्बीवोरस भी ये लोग होते हैं, लेकिन ओमनीवोरस को ज़्यादा आप लोग को ध्यान में रखना है। फैमिली लाइफ कैसा होता है? पिजन्स मोनोगामस टाइप के होते हैं, कहने का मतलब फीमेल्स अलग मेल अलग, इस तरीके से। द मेल फीमेल पार्टनर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ऑलवेज रिमेन टुगेदर। एक साथ रहना पसंद करते हैं हमेशा, उड़ने भी जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे। और भी चीज़ें हैं, होमिंग इंसेक्ट होते हैं ये, नेचुरल एनिमीज होते हैं ये कुछ इनके जनरल फीचर्स हो गए। एक और फीचर्स है इनक्यूबेशन। इनकी जो फीमेल्स होती है वो ओविपेरस होती है, बच्चा पैदा नहीं करती है। ठीक है, ध्यान में रखना, ओविपोरस ये लोग होते हैं, बेबीपोरस कभी मत मारना। आपने कभी कबूतर को बच्चा देखते देखा है? तो बोलेंगे नहीं देखे हैं सर। तो ये ओविपेरस होते हैं और एक समय में कितने अंडे देते हैं? 2 अंडे देते हैं। ठीक है, इनका अंडा का लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, थोड़ा सा एग पे बैठते हैं, गर्मी मिलता है, एग फटता है, फिर आगे क्या होते हैं आता है, फिर पैरेंटल केयर शुरू हो जाता है।
अब हम लोग इनके कुछ फीचर्स को समझे हैं। अब इनके बॉडी को एक्सटर्नल फीचर समझते हैं। कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये भी जनरल कैरेक्टर्स में ही आ जाता है। अब आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि किस तरीके से कबूतर का बॉडी रहता है। इनका जो पिजन्स का स्ट्रक्चर्स होता है, सभी स्पेसीज जिनकी पाई जाती है 500 स्पेसीज, सिमिलर टाइप की बॉडी टाइप पाई जाती है। इसी कारण इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ज़्यादातर इनमें डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंस देखा नहीं जाता है। ओके, पहले देखते हैं शेप, साइज एंड कलराइजेशन। किस तरह से इनका शेप रहता है बॉडी का। तो मैंने बताया इनका बॉडी का जो शेप रहता है वो बोट शेप रहता है। फूजीफॉर्म भी बोट शेप को कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बेल अडेप्टेड फॉर रैपिड फ्लाइट, ये उड़ने के लिए बेल अडेप्टेड होती है। और ज़्यादातर एयर में आप इसको देखेंगे। पिजन्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, काफ़ी क्यूट होती है यार। जितने भी पिजन्स होंगे मैक्सिमम ये ज़्यादा हल्के होते हैं एकदम पूरे तरीके से। ज़्यादा मैक्सिमम इनका जो वजन होता है 700 ग्राम। कुछ 500 ग्राम के होंगे, कुछ 600 ग्राम के होंगे, कुछ 550 ग्राम के होंगे, कुछ 450 ग्राम के होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 700 ग्राम के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह का इनका बॉडी वेट रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 33-40 सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है। उससे बड़ा कबूतर आप नहीं देखेंगे। तो इनके लेंथ और वेट के बेसिस पे भी इनको आप करेक्टर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और इनका आई जो होता है पिंक पिंक होता है, ठीक है। आई एंड फिट, इनका पैर भी पिंक पिंक होता है। और इनके जो ऐस होता है पीछे वाला, जो देखें ऐस मतलब समझते हो ना, तो इनका ऐस जो होता है वो कलर्ड होता है, रंग बिरंगा होगा। लेकिन कुछ कोलंबिया लिविया है जिनमें इनका ऐस कलर्ड नहीं होता है, वाइट होता है। जो कि यूरोप में कोलंबिया लिविया पाया जाता है ना, उनका ऐस जो होता है वो वाइट होता है। बॉडी डिवीजन की बात करी जाए तो इनकी बॉडी को आप लोग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। काफ़ी ईजी है, आपने रोज़ देखते हैं, आप समझते भी होंगे। सबसे पहले इनका बॉडी जो होता है, हेड प्रेजेंट होता है, मुंडी, फिर गर्दन, नेक, देन इनका ट्रंक, पेट वाला रीजन ट्रंक, एंड लास्ट में पूंछ प्रेजेंट होती है, ठीक है। लास्ट में क्या होती है, पूंछ प्रेजेंट होती है। वही बॉडी इनका डिस्टिंक्टली डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ठीक है। और इनके बॉडी पे फीदर्स प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी कवरिंग के तौर पे और गर्मी देने के काम करती है। ऑल दिस पार्ट्स आर क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द बॉडी इज स्ट्रिप्ड ऑन इट्स फीदर्स। तो टोटल 4 बॉडी पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। अब चारों बॉडी पार्ट्स, हेड को सबसे पहले समझते हैं, फिर नेक को समझेंगे, ट्रंक को और टेल को। तो इनके हेड जो होता है, छोटा छोटा मुंडी होता है बेचारे लोग का, स्मॉल होता है इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बॉडी के कंपेयर किया जाए तो बहुत छोटा इनका मुंडी होता है, हेड होता है। और ये राउंडेड होता है, गोल मटोल होता है। और मोबाइल मतलब ये मूवमेंट करने वाला होता है, ठीक है। मूवमेंट इनका, मुंडी को देखें ना इधर उधर घुमाते हुए, तो मोबाइल तरीके से होता है। और इनके हेड में चोंच प्रेजेंट होती है, ठीक है, बिग प्रेजेंट होता है। और इनके मुंह में जबड़े प्रेजेंट होते हैं। जबड़े जो होता है वो कवर्ड होता है एक हॉर्नी सीट से, जिसका बोलते हैं रैम्पोथिका, रैम्फोथिका, जो भी इनको बोल सकते हैं। अब इनके हेड में नाक भी, नोस्ट्रिल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, नोस्ट्रिल्स। इनके आइस प्रेजेंट होते हैं हेड में। आइस किस तरीके की होगी तो मैंने बताया पिंक पिंक आई होता है और पेयर में पाई जाएगी, मतलब हम लोग की जैसा 2 आंखें होती है। लार्ज लेटरल राउंडेड आइज प्रेजेंट होता है। इच आइज इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर आईलिड। इनके आइज के ऊपर पुतली जो होती है, आईलिड भी प्रेजेंट होती है। आईलिड प्रेजेंट होगा तो आईलिड में क्या, कौन सा मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, आईलिड को ऊपर नीचे करना। आप अपना आंख मटकाते हैं ना, तो आपका आईलिड ऊपर नीचे होता है, तो किससे होता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ही कर रहा होता है, ओके। और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। द आईलिड्स आर बेयर विदाउट आई सेल्स एंड आईब्रोज। इनके आईब्रोज नहीं पाए जाते हैं। जो हम लोग का आईलिड में जो ये आईब्रोज है, आप लोग जानते ही होंगे आईब्रोज किसको कहते हैं, वो इन लोग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑडिटरी अपर्चर्स किस तरह का होता है, इनका हेड वाले रीजन में ऑडिटरी अपर्चर्स जो होता है, जो सुनने में मदद करता है, कान वगैरह, वो किस तरह का होता है। आपने अगर देखा होगा कबूतर, तो ये जो इनके आँख होते हैं ना, आँख के बिहाइंड, पीछे और नीचे होते हैं, ठीक है, आँख के। एंड एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होता है। साफ साफ आप इनके जो ईयर होता है, कान को देख सकते हैं, उसी को हम लोग ऑडिटरी अपर्चर बोलते हैं। कान को ही ऑडिटरी अपर्चर बोलते हैं, जो कि सुनने में मदद करता है।
अब आगे देखते हैं इनके गर्दन। पहला पार्ट देखा, हेड में ये सारी चीज़ें थी, आइस, ऑडिटरी, अपर्चर एंड जितने भी और थे, बिक, नॉस्ट्रिल, ये हेड हमने पढ़ा। अब सेकेंड नंबर में इनका बॉडी पार्ट्स आता है नेक, गर्दन, हेड के बाद गर्दन। तो इनका गर्दन जो होता है द लॉन्ग एंड, गर्दन को देखेंगे तो सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ गर्दन इनका पाया जाएगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल नेक होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इधर से उधर घुमाने में आसानी होती है, तो फ्लेक्सिबल नेक पाया जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड सर्विकल वर्टिब्री, सर्विकल वर्टिब्री इनके प्रेजेंट होती है इनके अंदर, नेक के अंदर। इट सर्व्स फॉर हैंडलिंग फूड, फूड को हैंडल करने के लिए। अभी इनका मान लीजिए जाए, इनका जो नेक था वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। अभी इनको दिख गया नीचे में गेहूं या फिर कोई खाना इनको दिख गया ज़मीन पे, अब इनको मुंह नीचे ले जाना था। अब ऐसे मुंह नीचे नहीं ले जा पाएंगे ना, क्योंकि इनका जो फिक्स हो जाएगा, फ्लेक्सिबल अगर इनका नहीं होगा तो इनका हेड फिक्स हो जाएगा। अभी खाना कैसे खाएंगे, अब बताइए, मुंडी नीचे कैसे ले जाएंगे, अगर बगल में देखना होगा तो ये बगल में कैसे देखेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। इट सर्व्स ऑफ हैंडलिंग फूड के में काम आता है एंड कॉम्पनसेट फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द फोरलिम्स इनटू विंग्स, ये अपने मुंडी के माध्यम से और अपने पंख के माध्यम से अब एक दूसरे से बात किया करते हैं। अपने जितने भी इनके पति पत्नी होते हैं और जितने भी पिजन्स होते हैं। ट्रंक, जो पेट वाला रीजन होता है, द ट्रंक इज कॉम्पैक्ट स्टॉट एंड स्पिंडल शेप इनका ट्रंक पाया जाता है। इट बियर्स मिड वेंट्रली प्रोमिनेंट बोनेरीज, मतलब हड्डियां पाई जाती है रिज के फॉर्म में। इनके बॉडी में कील प्रेजेंट होता है, कील को क्रैनिया बोलते हैं, ठीक है। कील हड्डी से जुड़ा हुआ होता है एंड ए लार्ज एंड ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड क्लोअकल अपर्चर इनके बॉडी में देखी जाती है। क्लोअकल अपर्चर से ही ये अपना जितना भी खाना खाते पचाते हैं वो इसी से निकालते हैं, क्लोअकल अपर्चर से, जो कि ओपन्स वेंट्रली एट हिंड एंड ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के जो सबसे निचली वाली भाग होगी, इंड होगा, वहाँ पे इनका क्लोअकल अपर्चर ओपन होता है वेंट्रली, ठीक है। इतना काफ़ी है। और अब आगे हम देखते हैं इनके पूंछ के बारे में। बॉडी का ये चौथा पार्ट्स होता है। इनका पूंछ जो होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा पूंछ होता है और स्टम्पी टाइप का पूंछ होता है। कॉनिकल प्रोजेक्शन इनके पूंछ में पाई जाएगी, कोना टाइप का देखेंगे बना हुआ होता है इनका पूंछ। अब इनके पूंछ में क्या होता है ना कि इनके पूंछ में फीदर्स प्रेजेंट होती है। फीदर्स बोले तो जो पंख टाइप का होता है इनके पूंछ में प्रेजेंट होता है, और उसी टेल फीदर्स को हम लोग रिट्राइसेस भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये उसी टेल फीदर्स को कहते हैं, जो कि एलोंगेटेड टाइप का होता है, लंबा लंबा इनका टेल में जो फीदर्स होते हैं वो लंबे लंबे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, इनका जो टेल होता है क्लोअकल अपर्चर से बियॉन्ड होता है, अलग होता है, और इनके जो टेल्स होते हैं उनको यूरोपाइगियम भी बोला जाता है, यूरोपाइगियम भी बोला जाता है। और इनके टेल फीदर्स, जो टेल पे फीदर्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिट्राइसेस बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। और इनके अंदर यूरोपाइजियल ग्लैंड पाया जाता है, और ये जो यूरोपीजियल ग्लैंड है उसको हम लोग प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। और इनका मुख्यतः दो काम होता है, ठीक है। इनके बॉडी में ये ग्लैंड पाई जाती है, इनका मुख्यतः दो काम होता है। सबसे पहले ऑयली सिक्रेशन, इनके बॉडी आप जब छुएंगे थोड़ा सा नमी आपको मिलेगा, ऑयली ऑयली टाइप का लगेगा, तो ऑयली सिक्रेशन ये करता है। दूसरा इनका काम जो होता है, इनका जो बिक्स होता है, चोंच, उनको हॉर्नी, उनको ब्रिटल ना होने दे, इसलिए ये ग्लैंड इनमें हेल्प करता है, तो इनके बिक्स को ब्रिटल नहीं होने देता है। अब आगे अगले पॉइंट्स पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट्स आप इनके पिक्चर्स को देख सकते हैं, ये आपका प्यारा प्यारा है। सबसे ऊपर इनका हेड है और ये इसका आई है, ठीक है। ये तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है ना, आपको मैं ऊपर में इनका कलरफुल पिक्चर भी लगा दूंगा। तो ये इनका हेड है, ये इसका आई है, ये इसका सिरी है। सिरी जो इनके नोस्ट्रिल्स पे प्रेजेंट होता है, जस्ट ऊपर, नोस्ट्रिल के जस्ट ऊपर सिरी प्रेजेंट होता है। और ये इसका नाक नोस्ट्रिल्स है, ये छेद होता है, ठीक है। इनके बिक्स पे ये नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, इनका बिक है, ये चोंच है इनका, ये इनका थ्रोट है, गला वाला रीजन, नेक एंड यहाँ पर इनका कान प्रेजेंट होता है। पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर पाई जाएगी, और ये इनका पोजीशन है ईयर का। ये इनका बैक है, ये इनका ब्रेस्ट है, यहाँ से ये अपना जो फीमेल होती है ना अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये इनका ब्रेस्ट है। और एब्डोमेन, पेट, और इनके पैर नीचे में दिए गए हैं, लेग्स,
लेग्स में देखिए क्लॉड हैं और इनके टोटल आप देखेंगे गौर से तो 1 2 3 4 इनके अंगुलियां होती है, ठीक है। इनके पैर पे भी फीदर्स प्रेजेंट है ऐसे ऐसे, है ना। और इनका जो नाखून होता है उसको हॉलक्स भी बोलते हैं। इनके नाखून को क्या बोलते हैं, एच वाले ल्यूएक्स जो भी इसको बोलते हैं हैलॉक्स। और इनका ये पूंछ है, पूंछ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्ट्राइसिस। जिस पूंछ में फीदर्स पाई जाती है ऐसे लाइनिंग वाला, उसको रेक्ट्राइसिस कहते हैं। तो टेल जो होता है फीदर प्रेजेंट होता है। और ये इनका पंख है बिंग, जो कि उड़ने में इनको मदद करता है। ये इनका ब्लैक बार्स है, ब्लैक बार्स मतलब धब्बा प्रेजेंट होता है इस तरह के ब्लैक बार टाइप का। बिंग्स जो होता है कॉन्वर्ट्स होता है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना बिंग्स पे, बिंग कोवर्ट्स इसको बोलते हैं। काउंटर फीदर्स इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो फीदर्स होता है उसका नाम है काउंटर फीदर्स। ये इसका बैक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने कर दी, तो पिक्चर बना लीजिएगा कॉपी में, काफ़ी काम देगा आप लोगों को। अब इनका जो है, ये हमने कौन सा पिक्चर देखा, कोलंबा लिबिया कॉमन रॉक पिजन का एक्सटर्नल फीचर्स देखा। अब ये जो पिक्चर दिया गया है लेटरल व्यू से दिया गया है, लेटरली अब इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है ऊपर से। वही वाली पिक्चर है, आई है, हेड है, सीरी है, नोस्ट्रिल है। बीक को यहाँ पर ज़्यादा क्लासिफाई किया गया, देखिए अपर बीक, लोअर बीक। अब बीच में इनका जीवीपी प्रेजेंट होता है, टंग, और इनका थ्रोट है, ब्रेस्ट है, ठीक है। और इनके पंख में पेराप्टागियम भी पाया जाता है। पहला फिंगर है, दूसरा फिंगर है, तीसरा फिंगर है, ठीक है। इनके जो पंख होते हैं उनमें 3 फिंगर्स पाई जाती है, ओके। टेल है, ट्रंक है, बैक है, नेक है, सभी चीज़ें आप लोग इनका भी पिक्चर बना लीजिएगा। और हाँ, ये जो पिक्चर है ना, इनमें फीदर्स लेस है। इनके बॉडी पे आपको फीदर्स प्रेजेंट नहीं होगी। जब आप मुर्गा को या फिर पिजन को ही नोच के खाना बनाने जाते हैं तो इनके फीदर्स को नोच नाच के बनाते हैं, पूरा फ्राई करते हैं, तो फीदर्स लेस है। देखिए लिखा गया है दी फीदर, मतलब फीदर्स इनके बॉडी पे एब्सेंट होते हैं। अब आगे इनके और भी देखते हैं अपेंडिजेस। अपेंडिजेस में मतलब बेंग्स हो गया, जो इनके बॉडी से जुड़ी हुई होती है, सभी को अपेंडिजेस बोलते हैं। तो दूसरा में लेग्स हो गया, बेब्स हो गया, स्केल्स हो गया, फीदर्स हो गया, ये कुछ अपेंडिजेस हैं किनके, तो ये कुछ इनके अपेंडिजेस है। अब अपेंडिजेस को एक एक करके समझते हैं, इनके बिंग्स को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए इनका बिंग्स जो होता है ना, जब ये बच्चा होता है, छोटा छोटा होता है, तब इनका जो फोरलिम्स होता है ना, वही जैसे ये एडल्ट में आ जाता है, बच्चा एडल्ट बन जाता है, तो इनका फोरलिम्स ही बाद में मॉडिफाइड हो जाता है और बिंग्स का रूप ले लेता है। तो फोरलिम्स इनका बिंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है और उड़ने में मदद करता है, ओके। बाकी इनका बिंग जो होता है पावरफुल होता है और ये फ्लाइट करने के लिए माना जाता है, ठीक है। इनके अंदर सेफ ऑर्गन पाई जाती है जो कि फ्लाइट, उड़ने में मदद करती है, ठीक है। इनके बिंग्स के अंदर कौन सा ऑर्गन पाएगा, सेफ ऑर्गन पाई जाती है। अब अटैचमेंट के बेसिस पे आप बता सकते हैं बिंग्स किस किस से जुड़ा हुआ होता है। तो इनके बैक से इनका बिंग्स जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, ठीक है। एंटीरियर रीजन, थोरेसिक रीजन में भी, ये सभी जगह पे इनका बिंग्स अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ईच बिंग्स इज एलोंगेटेड, फ्लैटेंड एंड डिस्टली पॉइंटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट द राइट एंगल ऑफ द ट्रंक। मतलब इनका बिंग होगा, लंबा होगा, फ्लैट टाइप का होगा, चपटा होगा। देखा है बिंग कभी उठाया, इनके पंख को कभी उठाया आपने, टूटा हुआ पंख कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है, फ्लैटेंड होता है, डिस्टली पॉइंटेड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं लिखनी, तो 3 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब इनका जो लेग्स है, लेग्स किस सकते हैं, देखिए इनका फोरलिम्स जो था, इनके टोटल बचपन में 4 हाथ पैर होते हैं, लेकिन इनका जो आगे वाला जो दोनों था वो क्या बन गया, बिंग्स बन गया। लेकिन इनका जो हिंड लिम्स होता है वो इनके पैर के रूप में मॉडिफाई होता है, बड़ा होता है। तो इनका जो लेग्स होता है हिंड लिम्स को ही कहते हैं, ठीक है। वो स्प्रिंग समवाट एंटरली फॉर्म ऑफ ट्रंक, ये ट्रंक से जुड़ा हुआ होता है। और ये बैलेंस, इनका पैर बैलेंस के लिए काम में आता है। हम लोग का भी पैर बैलेंस बनाने के काम में आता है। पैर नहीं रहेगा तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे ना। तो इसका जो पैर होता है पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, संभाल के रखता है। इनका जो ईच लेग है, दोनों लेग इज मेड ऑफ यूजुअल 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स से मिलकर के इनका लेग्स बना हुआ होता है। सबसे ऊपर थाई, सैंक एंड फुट, इन तीनों को मिला देंगे लेग्स प्रेजेंट होगा। हम लोग का भी थाई होता है, सैंक होता है एंड नीचे में फुट होता है, पैर, जिससे हम लोग चलते हैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अब हम लोग आगे देखते हैं बेब्स के बारे में।
बेब्स जो होता है इनके पैर फुट में पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक तरह का बेब्स आर मॉडिफाइड फोल्ड प्रेजेंट होता है, फोल्ड इंटीग्यूमेंट्स ऑन द फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। जितने भी एक्वेटिक बर्ड्स होंगे ना उनमें बेब्स पाई जाएगी। जैसे कि ये दो पैर है, पैर के बीच में कुछ जालीनुमा ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, जालीनुमा, और इनको तैरने में मदद करता है। एक्वेटिक जितने भी बर्ड्स होंगे इनके अंदर जितने भी एक्वेटिक पिजन्स पाए जाएंगे, ठीक है, सच एज गीज एग्जाम्पल हो गया, स्वांस हो गया, डक्स हो गया, इनमें बेब्स पाई जाती है। द स्किन फॉर्मिंग बेब्स इज यूजुअली करेक्टली स्केल्ड, और इनका जो बेब्स होता है बेब्स के ऊपर स्केल पाया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। स्केल्स मैंने बहुत डिस्कस किया है रेप्टाइल्स वाले चैप्टर में भी और पिछले वीडियोस में भी। तो स्केल्स इनके जस्ट जो चमड़ा बोलते हैं ना उसी को स्केल आप बोल सकते हैं। इनके जो पैर के ऊपर चमड़ा होता है वही स्केल्स, वही वाला बात है। अब आगे देखते हैं इनके फीदर्स को देखते हैं। विंग्स एंड फीदर्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना। फीदर्स जो होता है उड़ने में कभी मदद नहीं करता है, क्योंकि इसका नाम भी पंख है लेकिन ये उड़ने में मदद नहीं करता है। विंग्स उड़ने में मदद करता है पक्षी लोग को, ठीक है। तो फीदर्स जो होता है विंग्स का ही पार्ट होता है। और इनका फीदर्स कैसे होता है, बाइब्ड होता है, ठीक है, मतलब ये फीदर्स है बीच से दो तरीके से डिवाइडेड है। बाइब्ड फीदर्स होते हैं। The body of bird is invested with close covering feathers and constituting the plumage. Feathers are supposed to be modified reptilian scales, ठीक है। इनका जो फीदर्स है पूरे बॉडी को कवरिंग करने में मदद करता है और उसको प्लूमेज कहते हैं। माना जाता है इनका जो फीदर्स है रेप्टाइल्स के स्केल्स से बना है, मॉडिफाई हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये फीदर्स के बारे में हम लोग देखें। फीदर्स के बारे में और डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर फीदर्स के बारे में कुछ और देख लेते हैं। फीदर्स देखिए बॉडी पे इनके फीदर्स जो होती है पंख वगैरह वो अरेंज्ड होती है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज होती है। तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, द अरेंजमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी इज नोन एज पिट्रोलाइसिस। पिट्रोलाइसिस कुछ और नहीं है, जो ऐसे एक पर एक फीदर्स अरेंज होता है उसी को हम लोग पैट्रायोलाइसिस बोलते हैं। और ये फीदर्स जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया विंग्स उड़ने में हेल्प करता है, ना कि फीदर्स। फीदर्स बस बॉडी को कवरिंग देता है, गर्मी प्रदान करता है, बस इसका इतना ही काम है। और ये फीदर जो होता है उड़ने में मदद नहीं करता। तो ये फ्लाइटलेस होगा। देखिए और आगे लिखा गया है इन फ्लाइटलेस बर्ड, जो पक्षी उड़ नहीं सकते जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, वो लोग उड़ नहीं सकती है। जितने भी करनियाटी बर्ड होंगे मतलब उड़ने वाले पक्षियाँ होंगे उनमें जो फीदर्स अरेंज होती है वो डिस्टिंक्ट पैचेस के फॉर्म में, डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और वही जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग पेट्रोलाइसिस भी बोलते हैं और पेट्रियल भी बोलते हैं। जो भी आपको याद रखना है याद रख लीजिएगा, बाकी हम लोग आगे समझते हैं। और डिटेल में भी यहाँ पर दिया गया है, इतना डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों को। पिक्चर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो पिक्चर है देखिए इनके कितने पैर होते हैं, 1 2 3 4 एंड एक यहाँ पर भी बोनी सपर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सभी चारों फिंगर्स हैं, ये बोनी सपर्स हैं। ऊपर में आपने देखा होगा इनके पैर में। अब ये जो है ये फिगर है स्किन का। ये पूरा स्किन को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसका स्किन का ये डायग्राम है, पिजन के स्किन का डायग्राम है। एपिडर्मिस जो त्वचा का ऊपरी वाला भाग होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो ये पूरा जो स्किन है वो डर्मिस है। और डर्मिस के नीचे कॉम्पैक्ट लेयर पाया जाता है। और ये जो छोटा छोटा दानेदार दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं फैट सेल। ये होता है ये पिक्चर जो है ना किसी और का नहीं, फीदर्स का ही है। ढेर सारे फीदर्स इनके बॉडी प्रेजेंट होती है, तो उसमें से एक फीदर्स यहाँ पर दिया गया है और ये फीदर्स का डायग्राम है। फीदर्स में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। बीच में ये जो लाइनिंग प्रेजेंट होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रैचिस कहते हैं। रैचिस को सैफ्ट भी कहा जाता है, दोनों में से कोई आप एक नाम याद रखिएगा। तो इनके फीदर्स में से सैफ्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग टाइप का होता है इसको बोलते हैं वेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेन, जिनमें ये वाला जो होता है इनर वेन होता है, इधर वाला आउटर वेन होता है। और इनके लाइनिंग के बीच में भी देखेंगे ना, बीच में एक और लाइन घुसा हुआ है इनमें, तो उसको हम लोग उम्बिलिकल ग्रूव बोलते हैं, ओके। बाकी इनके पंख के निचले वाले हिस्से में ये जितना भी होता है एयर आफ्टर सैप्स उसको बोलते हैं। एंड नीचे वाला डंडा जो होता है मोटा मोटा उसको क्या बोलते हैं, क्विल, क्लैमस, ड्राइड डर्मल पल्प और इन्फीरियर इम्ब्यूकुलस। ये सारी चीज़ें इनके फीदर्स का डायग्राम हो गया।
और ये इनका डायग्राम हो गया वेंट्रल एंड डोर्सल व्यू। ये इनके बॉडी जितनी भी पिजन्स होती है उनमें पिजन्स में बहुत तरह की फीदर्स पाई जाती है। फीदर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनके बॉडी पे पेयर में फीदर पाया जाएगा, दोनों साइड फीदर्स पाया जाता है। और इनके बॉडी में फीदर्स होता है बहुत तरह के पाए जाते हैं। काइंड्स ऑफ फीदर्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फीदर्स देखते हैं। पहला जो है क्विल्स, फ्लाइट फीदर्स, ठीक है, ये पहला टाइप्स हो जाएगा। और भी फीदर्स के टाइप्स हैं, नीचे में दिया हुआ होगा। दूसरा जो है काउंटर फीदर्स। थर्ड जो है आपका फिलोप्ल्यूमस फीदर्स, और इसको हेयर फीदर्स और पिन फीदर्स भी कहते हैं। ये तीसरा फीदर टाइप है। फोर्थ जो है डाउन फीदर्स, ठीक है। ये टोटल 4 टाइप के फीदर्स पाए जाते हैं। और भी फीदर्स टाइप्स हैं। अदर 3 काइंड्स ऑफ फीदर्स इन वर्ड्स आर, तो ये अदर जो जितने भी वर्ड्स हैं, पिजन की बात नहीं हो जाएगी, ये दूसरे वर्ड्स के लिए है, ठीक है। तो ये पिजन्स में टोटली 4 तरह के फीदर्स पाए जाएंगे। ये कुछ पिक्चर बना हुआ है सभी फीदर्स के, ठीक है। टाइप जो है डिफरेंट टाइप के फीदर्स का बना हुआ है ना। स्केलेटन सिस्टम की बात करी जाए तो इनमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम देखा जाता है। मतलब एक्सोस्केलेटन का होता है सीधा साधा कि इनके शरीर के बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो इनके शरीर के बाहर हड्डियां प्रेजेंट होती है। इनका जो चोंच होता है, बेक्स होता है, वो भी एक तरह का हड्डी ही होता है जो कि शरीर के बाहर है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन नाखून हो गया, और भी आप इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो एक्सोस्केलेटन इनके शरीर में पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल देखेंगे, हॉर्नी क्लॉस, जितने भी इनके पंजड़े होते हैं, बिक्स, चोच, सपोर्स, बेब्स मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया, स्केल्स जितने भी होते हैं, फीदर्स, ये सभी क्या है, एक्सोस्केलेटन है। फर्दर यही सबका आगे में दिया गया है एक्सोस्केलेटन, ये मतलब डिटेल में बताया गया है 1 2, और इधर होगा बेब्स होगा, स्केल्स होगा, ये सभी क्या है, एक्सोस्केलेटन है। फीदर्स क्या है, एक्सोस्केलेटन है। तो आई होप समझ गए होंगे सब क्या है, एक्सोस्केलेटन है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जितने भी सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, सभी को अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।